और ज्यादातर जो भविष्यवाणी हमारे लिए जो किया गया है वो है कि 2024 हमारे लिए एक आशीष का साल होगा। हमारे जीवन में खुशी, आनंद और परमेश्वर बहुत ही बरकत देगा। ये सारे प्रोफेसीज हमारे लिए किया गया है और हम लोग यही सुनते हैं हर साल। परंतु आज जो वचन मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, शायद से बहुत सारे लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन ये जो वचन है हमारे लिए सुनना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम लोग ऐसा एक समय में हैं, अनसर्टेन, कुछ भी हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ऑल ऑफ सडन कुछ भी चेंजेस हो सकता है। तो आज ये जो 3 पॉइंट्स मैं आप लोगों के बीच में रखने वाला हूँ, ये सारे चीज हम लोग जैसे ही बढ़ते जाएंगे इस साल में, और मैं 100% श्योर हूँ कि ये सारे चीज हमारे जीवन में घटने वाला है। तो पहला जो चीज है वह है कि हमें रेडी रहना है कुछ भी चैलेंजेस फेस करने के लिए। हम लोग ये साल बहुत ही आशीष हो ऐसा तो सोच रहे, परंतु बहुत समय में जब कठिनाई आता है, हम लोग हमारे जो एक्सपेक्टेशन है उसका विरुद्ध में जब चीजें खड़े हो जाते हैं तो हम लोग बहुत ही दुखी होते हैं। इसीलिए हमें ये जो चैलेंजेस है पहले से ही रेडी रहना है। जैसे हम लोग अगर बात करें हमारे जो विश्वासी जनों के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं, पिछले 8-9 महीनों में 500 से ज्यादा अटैक क्रिश्चियंस लोगों के ऊपर में हुआ है। इन मणिपुर एलोन 300 से ज्यादा चर्चेस को तोड़ा गया है। अगर बात करें यूपी में कुछ जो रिपोर्ट्स के अनुसार हर दिन किसी न किसी के ऊपर में अटैक, चर्चेस तोड़ा जा रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ और बहुत सारे ऐसे जो राज्य है क्रिश्चियंस लोगों के लिए बहुत ही चैलेंजिंग हो चुका है। अगर हम आसाम की बात करें, जो पॉलिटिकल चेंजेस हम लोग दिन ब दिन देखते जा रहे हैं, और विश्वासी और क्रिश्चियन लोगों के ऊपर जो एक सिनारियो हम लोग देख रहे हैं, हमारे लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग ईयर होने वाला है, एक चैलेंजिंग साल होने वाला है, एक चुनौती का साल होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। तो यही बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि डोंट थिंक दैट वी विल ऑलवेज हैव गुड। नो, परमेश्वर से हम हमेशा अच्छा ही मांगे ऐसा नहीं सोचना है। कभी कभी हमारे लाइफ में कुछ सर्टेन चीज चैलेंजेस के रूप में आ सकता है, और ऐसा नहीं कि ये परमेश्वर की ओर से पनिशमेंट है और शैतान जो है वो जीत रहा है, परंतु ये सारे चीज परमेश्वर के योजना में और हमें हमारी अच्छाई के लिए, हमारे भलाई के लिए शायद से हो सकता है। तो हमेशा हमें चैलेंजेस के लिए हमेशा रेडी रहना है। अगर हम वचन देखें जॉब चैप्टर 10, जॉब अपने पत्नी से कहता है, क्या हम परमेश्वर से सिर्फ भलाई को मांगे? क्या हम परमेश्वर से सिर्फ अच्छा चीजों को मांगे? जब यूब उसके जीवन में उसके सोच के विरुद्ध एक बहुत ही बड़ा परीक्षा से होकर गुजर रहा था, उसका परिवार, अपना बेटा बेटी, सब लोग उसके नजरों के सामने पलक झपकते ही खत्म हो गया। उसके प्रॉपर्टी, एवरीथिंग। उनका पत्नी आकर उसे बोल रहा है, परमेश्वर को कोस दो और तुम मर जाओ। तब जो यूब कहता है कि अब परमेश्वर से हम अच्छाई चीजों को मांगे। तो दोस्तों, मैं यही बताना चाहता हूं कि ये साल 2024 बहुत ही चेंजेस हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि ये साल जो है 2024 में इलेक्शंस वगैरह होने वाला है, पॉलिटिकल चेंजेस हम लोग देखेंगे, और जो क्रिश्चियंस के ऊपर में अटैक्स वगैरह दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। और इस साल में अकॉर्डिंग टू कुछ एक्सपर्ट्स हम ये बताया जा रहा है कि और 2024 में और ज़्यादा होने वाला है। तो हमें हमेशा रेडी रहने में आप लोगों को ये कि आप लोगों को डराने के लिए या धमकाने के लिए ऐसा कुछ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, परंतु ये एक अवेयरनेस जो वीडियो है, और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि विश्वास में टिके रहे और चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमेशा अच्छाई चीज़ों को मत सोचे। कुछ अगर बुरा भी हो रहा है तो हमें प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए सीखना है, और यही परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। यूब यही
कहता है कि क्या हम सिर्फ भलाई को मांगे। तो बी रेडी फॉर एवरीथिंग, नो, कुछ भी चैलेंजेस के लिए, कुछ भी चुनौती के लिए हमें रेडी रहना है। दूसरा जो चीज़ चैलेंजिंग थिंग्स, चुनौती का चीज़ मैं बताना चाहता हूँ वो है कि हमें जो ट्रेंड है वो ट्रेंड से बचे रहना है। हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से हमारे आस पड़ोस में, टीवी चैनल्स में, सोशल मीडिया में बहुत ही ट्रमेंडस चेंजेस हम लोग देख रहे हैं, और ये चेंजेस जो है हमारे दिन प्रतिदिन का जीवन में बहुत ही बड़ा प्रभाव डाल रहा है। अगर हम बात करें बॉलीवुड्स मूवीज की, तो एक से बढ़कर एक जो चीज हम लोग बहुत ही डिफरेंट वे देख रहे हैं। नेगेटिव कैरेक्टर्स लोगों को हीरो बनाया जा रहा है, वही ट्रेंड चल रहा है। नो, यहाँ पर अब अगर हम मूवीज का बात करें, रिसेंटली जो मूवी एनिमल दिखाया गया है, नो, बहुत ही एक बैड पिक्चर हमारे बच्चों के जीवन में थोपा जा रहा है। एक बैड ट्रेंड जवानों के बीच में दिखाया जा रहा है। औरत को कैसे ट्रीट किया जाता है, एक कमोडिटी की तरह, एक चीज की तरह औरत को दिखाया जा रहा है। जो गाने हम लोग सुन रहे हैं, गाने में बहुत ही फिल्दी, बुरा बुरा जो बातें हैं उस लिरिक्स में डाला जाता है, और हमारे बच्चों को हमारे घर परिवार में वही गाना जोर जोर से बजाकर हम लोग आनंद करते हैं। ये जो चीज़ है ट्रेंड है, और हम लोग नहीं सोच पा रहे कि क्या हो रहा है। ये सारा चीज़ हमारा माइंड में इफेक्ट करता है। जो चीज़ हम लोग खाते हैं ट्रेंडिंग के लिए, हमें लगता है ये एक फैशन है, लेकिन ये हमारा जो जीवन है उसको बर्बाद करने पर तुला है। हम लोग देखते हैं जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है, क्रिकेटर्स है, बहुत सारे समय जो एडवर्टाइजमेंट करता है पान मसाला के लिए, वो जो पान मसाला सच में ही पान मसाला ही है, परंतु हमें जो दिखाया जाता है वो है पान मसाला, और हमारे बच्चों को जो खाने के लिए दिया जाता है वो है गुटखा। इसके ऊपर में अगर हम स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि एक ही प्रकार का नो, जब वे लोग पान मसाला, सोच लो जो गुटखा आजकल फेमस है, गोल्ड का जो पैकेट है, कलर है, राइटिंग से सब एक तरह का एक पान मसाला रहता है, और उसी कलर में और उसी राइटिंग में सेम एक गुटखा भी दिया जाता है। तो जो एडवर्टाइजमेंट में इस्तेमाल किया जाता है वो है पान मसाला, और जो हमें खाने के लिए दिया जाता है वो है गुटखा। हम लोगों को पता नहीं चलता है कि ये पान मसाला का एडवर्टाइजमेंट था, और हम लोग जो खा रहे हैं हम लोग सोचते हैं कि सेम है, परंतु हमें छल किया जा रहा है, हमें बहुत ही एक बड़ा जाल में फंसाया जा रहा है हमारे बच्चों को। और ये सारा चीज हम लोग सोच रहे हैं ट्रेंड है, फैशन है, हम लोग खाएंगे। जो ट्रेंडिंग चीज उसी में हम लोग घुसे जा रहे हैं। हम लोग कॉमन बोलते बोलते ऐसा सारे चीजों में जा रहे हैं कि हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं। सेम सेक्स मैरिज, LGBT जो असम में और विभिन्न प्रांतों में जो आजकल ओपनली किया जा रहा है, लोग वीडियोस बना रहे हैं, हम लोग सेम सेक्स मैरिज है, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम। तो बहुत सारे चीज जो पैरट भी कर रहे हैं, ऑन रोड साइड में पैरट्स वगैरह चल रहा है। हमारा जो आज से 10 साल पहले अगर देखेंगे तो ये सारा चीज नहीं था। तो जो ट्रेंड हो रहा है उसी में हम लोग चले जा रहे हैं, जो परमेश्वर का वचन का विरुद्ध है उसी में हम चले जा रहे हैं। रोमियो 12:2 में कहता है कि तुम जगत के अनुरूप ना बनो। पहला यूहन्ना 2:15 में कहता है तुम ना तो इस जगत से और ना ही इस जगत के चीजों से प्यार करो, प्रेम करो। अगर प्रेम रखते हो तो परमेश्वर में तुम नहीं रह सकते। तो मेरे प्रिय दोस्तों, मैं यही बताना चाहता हूं कि ये जो ट्रेंडिंग चीजों में हम लोग घुसे जा रहे हैं, ये बहुत समय में कंपेयर करना है परमेश्वर के वचन से कि सच में ये जो बातें जो ट्रेंड में हम लोग चल रहे हैं, क्या परमेश्वर का वचन इसका इजाजत देता है। अगर नहीं दे रहा है तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कौन से ट्रेंड में जा रहे हैं। आजकल ट्रेंड है, बहुत सारे यूथ जो है साइंस एंड सिंबल्स यूज करते हैं, और उन्हें पता भी नहीं चलता है कि ये साइंस एंड सिंबल्स शैतान की ओर से है और शैतान की जय जयकार होता है। साइंस एंड सिंबल जैसे 1 आई, इल्यूमिनाटी,
ये जो है इल्यूमिनाटी, और हम लोग देखते हैं कुछ तो ऐसा करके बनाते हैं 666 बहुत सारे जो गेम्स है और बहुत सारे मूवीज में हम लोग ऐसे करने के लिए दिखाई देता है, जो 666 का एक सिंबल माना जाता है। बहुत सारे लोग चीज ऐसे करते हैं, इल्यूमिनाटी का साइन है। बहुत सारे लोग ऐसे फन के लिए ऐसा जो सिंबल यूज करते हैं, जो शैतान का एक सिंबल है। तो ये सारे चीज ट्रेंड में है और हम लोग सोचते हैं हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये सारे चीजों में हमें गौर करना है, क्योंकि ये सारा चीज हमें कॉमन रूप से थोपा जा रहा है। हम लोग सोच रहे हैं दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तीसरा जो बहुत ही खतरनाक चीज ये साल में हमें देखना है, ये चले आ रहा है फिर भी, ये है टेम्पोररी सक्सेस, द चैलेंजेस फॉर टेम्पोररी सक्सेस। बहुत सारे समय ऐसा होता है कि हम लोग कुछ काम में, हमारे कुछ चीज़ों में सक्सेस हमें मिलता है और हम लोग बहुत खुश होते हैं। फॉर सपोज ऐसा कुछ प्रोफेशन भी रहता है जो परमेश्वर का विरुद्ध में हमें काम करवाता है और हम लोग सोचते हैं कि ये सारा चीज़ जो है मुझे परमेश्वर सक्सेस दे रहा है। ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो परमेश्वर का ओर से नहीं हो सकता है, पर हम लोग थोड़े समय के लिए जो हमें सक्सेस मिला है और हम लोग सोचते हैं ये तो परमेश्वर की ओर से है। हम लोग कभी कभी बीमार रहते हैं और जो कुछ ऐसे लोगों के पास चला जाते हैं जो शायद से विश्वासी ना हो, परंतु कुछ करके हमारे जो बीमारी चंगाई कर देते हैं और हम लोग सोचते हैं वाह ये तो परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। इसका मतलब ये नहीं कि हमें कभी कभी चंगाई मिल जाता है और कभी कभी सक्सेस मिल जाता है और इसका मतलब परमेश्वर से ओर से है। हमें देखना है कि ये सारा टेम्पोररी सक्सेस हमारा जीवन को कैसे एक नाश की ओर ले जा सकता है। ऐसा बहुत सारा प्रोफेशन है जैसे सिंगिंग, डांसिंग और फैशन। ये सारा चीज जो है हमें टेम्पोररी सक्सेस देके हमारा जीवन जो है नरक की ओर ले जा रहा है। और सिर्फ हमारा नहीं, मेरे साथ हजारों लोगों का जो मुझे फॉलो करता है, जो मेरे शायद से गाने को सुनता है, मेरे डांस को देखकर इंस्पायर आता है, जो परमेश्वर को महिमा नहीं देता, मेरे फैशन को देखकर लोग जो है बहुत आनंद कर रहे हैं, जो परमेश्वर की ओर से शायद से नहीं भी हो सकता। तो हमें देखना है कि जो हमारा सक्सेस है सच में क्या ये परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि शैतान भी जो है हमारा जीवन थोड़े समय के लिए टेम्पोररी सक्सेस दे सकता है। अगर हम बात करें किंग आहाज की, हम लोग पढ़ते हैं किंग आहाज जो है आयजाया नबी के समय में था और आयजाया 7:14 में हम देखते हैं एक परमेश्वर खुद ही एक चिन्ह देगा। खुद ही क्यों? यहाँ पर हम देखेंगे दो जो राज्य था, एक का राजा था आराम और इफ्राइम। ये दोनों राजा आहाज राजा के विरुद्ध में खड़ा हो गया युद्ध करने के लिए। और जो आहाज था परमेश्वर का चुना हुआ एक राजा था और जूदा एक राज्य था, उसका राजा था आहाज। आहाज इतना डर गया जब परमेश्वर का जो दास आयजाया आकर उसको बोल रहा है परमेश्वर तुम्हारा साथ है, तुम डरो मत। वो फिर से डरने लगा, क्या करूं? फिर से परमेश्वर का दास बोला उसको मत डरो। आयजाया नबी आकर फिर बोला नहीं, फिर बोला तुम्हें इतना विश्वास नहीं है क्या परमेश्वर तुम्हारा साथ है? विश्वास ही नहीं कर रहा तो तुम एक चिन्ह मांग लो। तो बोला चिन्ह भी नहीं मांग रहा। आयजाया नबी उस समय बहुत दुख है, शायद से परमेश्वर को भी बहुत दुख हुआ होगा और परमेश्वर ने कहा दैट्स ओके, आहाज राजा जो है चिन्ह नहीं मांग रहा है, मैं उसे खुद एक चिन्ह दूंगा। एक कुंवारी गर्भवती होगा और एक पुत्र जन्मेगा। एक चिन्ह परमेश्वर खुद से देना चाहता है। उस समय में परमेश्वर का सहायता नहीं लेकर किंग आहाज जो है एक दूसरा राज्य का सहायता लेने के लिए चला गया और उस राज्य का नाम था असीरिया।
असीरिया उसको मदद किया इफ्राइम और आराम से बचने के लिए, परंतु बाद में असीरिया जो है पूरा यहूदा को कैप्चर कर लिया, पूरा यहूदा को कैप्चर कर लिया। तो यहाँ पर देखने वाली बात है, जब परमेश्वर हमें सहायता करने के लिए रेडी है तो क्या है, ये एक दूसरे लोगों को सहायता के लिए हाथ फैलाने लगा। वो लोग मदद किया थोड़े समय के लिए और आहत सोचा वाह मैं तो जीत गया और मेरे जीवन में अभी शांति है, परंतु वो एक भ्रम में था। असीरिया पूरा उसको कैप्चर कर लिया। तो आज थोड़े समय के लिए हम लोग सोच सकते हैं वाह मैं तो सक्सेस हूँ, लोग मेरी वाह वाह कर रहे हैं, लोग मेरे परिवार को देखकर वाह वाह कर रहे हैं, लोग मेरे बेटी बेटी को देखकर वाह वाह कर रहे हैं, मेरे गाने सुनकर हजारों लोग नाच रहे हैं, मेरे डांस देखकर हजारों लोग बहुत आनंद कर रहे हैं और मेरे जैसा कोई नहीं। सक्सेस हम सोचते हैं इसको। बहुत सारे समय हम देखते हैं थोड़ा दूसरी जगह में जाकर हमें अगर चंगाई मिल गया, हम सोचते हैं वाह ये तो परमेश्वर ने दिया। क्या ये टेम्पोरेरी है, इसको हमें देखना है। इसका जो सोर्स है, जो चंगाई का सोर्स, जो हमारे सफलता का सोर्स कहाँ से है, वचन के साथ हमें कंपेयर करना है। क्या परमेश्वर हमें ये सक्सेस देगा? क्योंकि परमेश्वर का वचन जगत के जो चीज है उसके विरुद्ध होगा। अगर हमें लगता है कि हमारा सक्सेस परमेश्वर की ओर से है तो ठीक है, अगर किसी और चीजों के साथ हमारा सक्सेस जुड़ा हुआ है, मैं आपसे बताना चाहता हूं ये एक शैतान की ओर से एक टिप है जो आपको दिया जा रहा है। एक बहुत ही बड़ा जाल में हम फंसे जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले मुझे एक कॉल आया अननोन नंबर से और कॉल करके मुझे बताया गया कि आप क्या वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं? तो मैं बोला यस थैंक यू, मैं करना चाहता हूँ। उसने बोला आपको एक गूगल मैप में कुछ होटल्स वगैरह को दिखाया जाएगा, आप उस होटल वगैरह में जाना है और आपको क्लिक करना है और आपको कमेंट लिखना है कि ये होटल अच्छा है। मैं बोला वाह, इसमें तो कोई परिश्रम नहीं है। बोला आपको एक कमेंट के लिए आपको 210 रुपया दिया जाएगा। मैं बोला ठीक है, देखता हूँ क्या होता है। फिर वो लोग जो है एक लिंक दिया, मैं ओपन किया, बेंगलोर का एक होटल का नाम था। मैं देखा वो होटल अच्छा था देखने में, अंदर में देखा जो बेड वगैरह है अच्छा है। मैं बोला दैट्स गुड ऑसम, उसको स्क्रीनशॉट लेके दिया। अगले 5 मिनट में मुझे 210 रुपया मिल गया। फिर तीसरे दिन फिर से कॉल किया, फिर से एक लिंक दिया, फिर से गया, मैं देखा ये होटल भी अच्छा है, वाह, फिर से लिख दिया। फिर 90 रुपीज मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया। फिर जो तीसरा पड़ाव था और चौथा, वहां पर बोला कि आपको यहाँ पर ये जो स्टेप क्रॉस करने के लिए आपको 1000 क्रेडिट करना होगा, आपको पे करना होगा। फिर 1000 के बाद में आपको डबल % दिया जाएगा। तो ये जो स्कीम था ऐसा काम करता है। मुझे पहले पैसा दिया गया ताकि वो लोग मेरा विश्वास जीत सके और बाद में वो लोग एक बड़ा अमाउंट मांगने वाला था। फिर मैं बोला भाई थैंक यू सो मच, प्रेज द लॉर्ड, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो क्या है, हमारे लाइफ में भी शैतान ऐसा कुछ टेम्पोररी सक्सेस दे देता है जो हमें इस संसार का वाह वाह मिलेगा, जब ये संसार में हमें सुख मिलेगा और शांति जो हम ढूंढते हैं उसको शायद हमें मिल जाएगा। परंतु हमें जांचना है क्या हमारे ये चंगाई, क्या हमारे ये सक्सेस परमेश्वर की ओर से। ये 3 चीजें जो चुनौतियां मैं 2024 के लिए आप लोगों के साथ बांटना चाहता था। पहला जो मैं बताया, हमेशा जो चुनौती है उसे फेस करने के लिए हमेशा रेडी रहे, क्योंकि 2024 में बहुत सारा चेंजेस हम लोग देखने वाले हैं। दूसरा जो चुनौती मैं आप लोगों को बताया, वो जो कॉमन ट्रेंड चल रहा है, इस ट्रेंड से बचने के लिए बहुत सारा चीज हम लोग और कॉमन देखने वाले हैं जो शायद से 10 साल पहले हम लोग बहुत ही शर्म करते थे। वो सारा चीज आने वाला है और हम लोग देखने वाला है 2024 में, जो हम लोग अपने अड़ोस पड़ोस में हमें देखने के लिए मिलेगा। तो हमेशा परमेश्वर का वचन में लगे रहें ताकि हम ये सारी चीजों में बच सके। तीसरा जो चीज मैं आप लोगों को बताया कि जो टेम्पोररी सक्सेस है उससे बचे, क्योंकि शैतान का एक बहुत बड़ा जाल 2024 में हमें
बहुत सारे ऐसे चीज़ों में हमें वो शैतान छल करने वाला है। धन्यवाद सुनने के लिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे।